हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि जितने अवार्ड्स मिले हैं उस पर एक हम वीडियो बनाएं, तो वो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जितने भी अवार्ड्स ऑनर्स 2024 में मिले हैं, मतलब जनवरी और फेब कंप्लीट हो गया है, इस बीच में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में, वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दूंगा। लेक्चर को जरूर देखिए क्योंकि अवार्ड्स एक कॉमन टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहला अवार्ड अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, दैट इज ए ज्ञानपीठ अवार्ड। अभी बहुत न्यूज में चल रहा है। ओके, सबसे पहले कौन से नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? 58th, याद रखिएगा 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है 2023 का। ओके, जो अभी रिसेंटली फेब 2024 में दिया गया है। ये अवार्ड दो पर्सनालिटी को दिया गया है, याद रखिएगा। और ये किसके लिए दिया जाता है, ये भी मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स इस अवार्ड के बारे में बताता हूं क्योंकि अभी न्यूज में है। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में दिया गया दो पर्सनालिटी को। एक है गुलजार, जिनको उर्दू के लिए अवार्ड मिला है, और दूसरे जो है याद रखिएगा स्वामी रामभद्राचार्य जी। ओके, जिनको संस्कृत के लिए मिला है। तो आपको याद रखना दो लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 जो है वो इस बार दिया गया है। अगर मैं दोनों की इमेज की बात करूं, देखिए ये गुलजार जी हैं, है ना, और रामभद्राचार्य जी ये हैं। ठीक है, अगर मैं इनके बारे में डिस्कस करूं तो यार ये गुलजार जी तो आपने सुना होगा, इंडियन सिनेमा में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फाइनेस्ट उर्दू पोएट रहे हैं ये। ओके, और अगर रामभद्राचार्य जी की बात करें तो ही वॉज अ फाउंडर एंड द हेड ऑफ तुलसी पीठ जो चित्रकूट में है, उसके फाउंडर और हेड भी हैं। ओके, और इवन ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, एजुकेटर, ऑथर ऑफ ओवर 100 बुक्स के ऑथर भी रहे हैं। ओके, तो ये अवार्ड एग्जाम में पूछे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में चल रहा है। अब ये अवार्ड न्यूज़ में है तो क्यों ना इसके बारे में कुछ मैं बेसिक फैक्ट्स आपको बता दूं क्योंकि ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये स्टैब्लिश कब हुआ? ये स्टैब्लिश 1961 में हुआ, बट याद रखिए पहली बार अवार्ड 1965 में दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैब्लिश 1961 में हुआ है बट फर्स्ट टाइम 1965 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसको रिकॉग्नाइज किस चीज़ के लिए किया था? ऑफ कोर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑन इंडियन लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन पर यह अवार्ड दिया जाता है। क्या इसमें कोई प्राइज मनी मिलती? बिल्कुल, इसमें आपको 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपीस एज अ प्राइज मनी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, मैंने बताया आपको पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? मलयालम के लिए दिया गया था। दैट इज, याद रखिएगा, जी शंकरा कुरूप को यह अवार्ड मिला था, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, और अगर आपसे पूछे पहली वुमेन जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, क्योंकि ज्ञानपीठ अवार्ड अभी न्यूज में है, तो याद रखिएगा बंगाली के लिए मिला था आशापूर्णा देवी को। तो ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लैंग्वेज विथ मोस्ट अवार्ड, सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज को अवार्ड मिल चुका है? वो हिंदी है। 11 अवार्ड्स हिंदी को मिल चुका है। और किस स्टेट से सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं, मतलब किस स्टेट के मैक्सिमम लोग रहे हैं जिनको अवार्ड मिला है? तो वो है कर्नाटका, स्टेट विथ मोस्ट अवार्ड। ओके, एक की पॉइंटर बहुत बार एग्जाम में आता भी है ज्ञानपीठ अवार्ड में, याद रखिएगा अमिताभ घोष का नाम। ठीक है, क्योंकि यंगेस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और आज तक ज्ञानपीठ अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिर्फ एक बार दिया गया है। याद रखिए 2018 में अमिताभ घोष को। ठीक है, तो याद रखिए इट्स ओनली गिवन वंस एट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। ही इज द यंगेस्ट टू गेट दिस अवार्ड। तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स मैंने बता दिए ज्ञानपीठ अवार्ड पे, जिसके क्वेश्चन आएंगे। और अभी जो लेटेस्ट दिया गया है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये अवार्ड पर आप डन मानिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है 2024 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे, याद रखिएगा, जो कि यूएई में हुई। ठीक है, यूएई में ये समिट हुई। अभी समिट हुई तो इसमें याद रखिएगा एक अवार्ड मिला है इंडिया को। कौन सा अवार्ड है? 9th GOV टेक प्राइज जो दिया गया है AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए। ठीक है, तो पूछ सकते हैं 9th GOV टेक प्राइज किस कंट्री को दिया गया है? तो आंसर वुड बी इंडिया। याद रखिएगा ये अवार्ड अभी जब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही थी 2024 में, जिसमें इंडिया एक गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री थी, तो इंडिया के साथ साथ दो कंट्री और थी, दैट इज कतर और टर्की। तो यार कि इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं वाटर वॉरियर सिटी। ठीक है, पूछा जाता है वाटर वॉरियर सिटी अभी कौन सी सिटी डिक्लेयर हुई है? ये हुई है नोएडा, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। यार कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑनर किया है नोएडा को फॉर इट्स वाटर कंजर्वेशन एट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-2024। तो वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-2024 में वाटर वॉरियर बनी है नोएडा। और क्यों बनी है? ऑफ कोर्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर रीयूज की वजह से, ये अचीवमेंट की वजह से नोएडा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वाटर वॉरियर। तो पूछ सकते हैं कौन वाटर वॉरियर डिक्लेयर हुआ है? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज नोएडा। ओके, नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे होंगे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है एस सोमनाथ,
जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। ओके, इनको अभी रिसेंटली KPP नंबियार अवार्ड दिया गया है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को। तो पूछ सकते हैं KPP नंबियार अवार्ड किसको दिया गया है, तो सोमनाथ जी को दिया गया है फॉर हिज लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। और याद रखिएगा IEEE केरल के सेक्शन है जो ये अवार्ड देता है KPP नाम्बियार अवार्ड। ओके, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन अवार्ड दे रहा है, बट याद रखिए डायरेक्टली पूछा गया KPP नाम्बियार अवार्ड इस साल किसको दिया गया, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज एस सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्यारे लाल शर्मा की मैं बात करता हूं, क्योंकि इनको अवार्ड मिला है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। याद रखिएगा, तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया, तो आंसर भी प्यारे लाल शर्मा। और मैं बता दूं इन लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था जहां एक्नॉलेज किया गया है कंट्रीब्यूशन इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन है किसका, प्यारेलाल शर्मा जी का, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये उनकी इमेज भी यहाँ पर बनी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड इस जैन ऑफ फेब में न्यूज में रहा 2024 में, दैट इज भारत रत्न। आपने देखा इस साल भारत रत्न 5 पर्सनालिटीज को दिए गए हैं जो हाईएस्ट हैं। आज तक कभी भी किसी भी साल मैक्सिमम जो दिए गए थे 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न मिला था, बट 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिल गया है, इसलिए ये अभी तक के सबसे ज़्यादा लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। किस किस को दिया गया उसको हम डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी, जैसे कि पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, पोस्टमसली दिया गया, मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद इनको मिला है। ही वॉज द फॉर्मर 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार से बिलोंग करते हैं, इनको जन नायक, पीपल्स हीरो भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, ये अभी जीवित हैं, याद रखिएगा। 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर हैं। ओके, नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव, पोस्टमसली अगेन मरणोपरांत, मरने के बाद इनको अवार्ड मिला है। 9th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट डे की बात को तेलंगाना में से बिलोंग करते हैं। ओके, और आपको पता होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ओपन करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ये थे। ओके, चौधरी चरण सिंह, पोस्टमसली इनको भी मिला है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये भी रहे हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और ये फार्मरों के लिए बहुत वर्क करते हैं, इसलिए इनको इनके नाम पर नेशनल फार्मर डे, इनके बर्थ एनिवर्सरी में नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताओ नेशनल फार्मर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मुझे डेट चाहिए। ओके, कमेंट बॉक्स में अच्छा करिएगा। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर के लिए याद रखिएगा, उन्होंने वर्क किया, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन। ओके, उनको ये अवार्ड दिया गया, ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साउथ पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया, तेलंगाना तमिलनाडु की पर्सनालिटी को ही मिला है। तो जो अपोजिशन है वो कह रही है कि तब भारत रत्न साउथ के लोग को सिर्फ अपना एक एजेंडा बनाने के लिए दिया जा रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें याद रखो, जो मैंने अभी आपको 5 लोग का बताया, तो टोटल भारत रत्न मिल चुके हैं 53। कितने भारत रत्न हो चुके हैं याद रखिएगा, दैट इज 53 भारत रत्न अभी तक टोटल मिल चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं मोदी जी आपको दिख रहे होंगे कहीं सर, ये कौन सी मोदी है, इनका नाम है बीना मोदी, डॉक्टर बीना मोदी। ये आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर हुई है। तो पूछा सकता है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 कौन है, तो मोदी के नाम से आप याद कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज REC। REC इसको नहीं पता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। REC एक सब्सिडरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जो कि REC, इसको अवार्ड मिला है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड। याद रखिए, बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड मिला है एट द एसेट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। तो इसके चांसेस, क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा, बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किसको दिया गया डायरेक्टली, और आपके सामने कुछ कंपनीज लिख देंगे जैसे REC, NTPC, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज REC। बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ PT उषा की। PT उषा को आप सब लोग जानते होंगे, लेजेंडरी स्प्रिंटर रही है, याद रखिएगा, और करेंटली मैं बता दूं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट भी हैं। इनको भी रिसेंटली ऑनर किया गया है ऐसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और किसने ऑनर किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मिलकर, याद रखिएगा, PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डिक्लेयर किया है। तो पूछा जाता है किसको अवार्ड डिक्लेयर किया गया, आंसर भी PT उषा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2024। इस बार ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला, 66th ग्रैमी अवार्ड था 2024 का। और सॉन्ग ऑफ द ईयर, इस ग्रैमी अवार्ड में कौन सा सॉन्ग ऑफ द ईयर बना है, तो देखिएगा बिली एलिश,
व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है, फ्रॉम बारबी मूवी, ठीक है, ये अवार्ड सॉन्ग ऑफ द ईयर बना है। तो पूछ सकते हैं सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा जाएगा। और इंडिया की कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो याद रखिएगा महादेवन और जाकिर हुसैन का बैंड था, फ्यूजन बैंड था, नाम था शक्ति, जिसको अवार्ड मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम इस बार ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया, तो आंसर याद रखिएगा महादेवन और जाकिर हुसैन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात करते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड में किस किस को अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म जो बनी है वो बनी है 12th फेल। आई होप आप सब लोगों ने 12th फेल मूवी जरूर देखी होगी। बेस्ट डायरेक्टर याद रखिएगा विनोद चोपड़ा जो है 12th फेल के डायरेक्टर हैं, उन्हीं को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल में रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। ओके, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि एक नेपोटिज्म का अवार्ड है, ठीक है, तो नेपोटिज्म की वजह से आलिया भट्ट को अवार्ड मिल गया है। ओके, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जो है याद रखिएगा जोहरम को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में दिस इज इंपॉर्टेंट विक्रांत मैसी याद रखिए 12th फेल के जो एक्टर है उनको अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे इस मूवी के लिए, और शेफाली शाह को मिला है 3 ऑफ अस के लिए। ओके, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए याद क्या रखना है कि जितने मैंने बताए ना उतने सारे याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये एग्जाम के लिए ये सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं किसी किसी एग्जाम्स में ये फिल्म फेयर अवार्ड डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, आईसीसी अवार्ड 2023। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पूरा क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है, इसको गारफील्ड सोबर ट्रॉफी भी कहते हैं। ओके, या तो इस नाम से पूछेंगे या आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछेंगे। याद रखिए इस समय यूपीएससी से लेके हर एग्जाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, इसलिए अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड मिला है पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन भी है ये, इन्होंने अभी 50-50 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। नेक्स्ट देखिए आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करूं तो इसको रेशल फ्लिंट ट्रॉफी भी कहते हैं। और ये अवार्ड मिला है नैट ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। ओके, तो नैट ब्रंट को इंग्लैंड की प्लेयर है, इनको आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करूं मैं, ठीक है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, वो बने हैं आईसीसी। अब याद रखिए क्वेश्चन जब आएगा ना तो लड़कियां जनरली सोचेंगी उस्मान ख्वाजा नाम सुन के अरे ये तो पाकिस्तान या ऐसी कंट्री का प्लेयर होगा, बट याद रखिएगा ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ये तो टेस्ट का था। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली जो इंडिया से हैं। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अगर बात करूं तो आटापटू जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, आई थिंक सबको पता होगा इंडिया से प्लेयर है। और आईसीसी वुमेन्स 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो बनी है हेले मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको मार्क करना पड़ेगा करेक्ट आंसर क्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारत रत्न के साथ पद्मा अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। पद्मा अवार्ड्स 2024 अभी रिसेंटली दिए गए, जिसमें टोटल मैं बताऊं पद्म विभूषण 5 लोग को मिला है, पद्म भूषण 17 लोग को मिला है और पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। आउट ऑफ दिस टोटल अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं 132 अवार्ड्स पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। अब इन 132 में से जो पद्म विभूषण है उसके चांसेस एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पद्म विभूषण मैं आपको बता देता हूँ किस किस को मिले हैं। बाकी पद्म भूषण और पद्मश्री अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पूरा भी देख सकते हो। बट एग्जाम में याद रखिए पद्म विभूषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी इसको देखना है तो आप मेरा लेक्चर में लिंक में डाल दूंगा, वो लेक्चर देख सकते हो। पद्म विभूषण की बात करें तो 5 लोग को मिला है। एक मिला है वैजयंती माला का नाम आपने सुना होगा, आर्ट फील्ड के लिए मिला है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चिरंजीवी बड़े इंपॉर्टेंट फिल्म स्टार है, आर्ट के लिए मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वेंकैया नायडू आपको पता फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, पब्लिक अफेयर के लिए मिला है, ओके, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको टॉयलेट मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, तो सोशल वर्क के लिए मिला है और ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ओके। और पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट के लिए मिला है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ओके। तो पद्म विभूषण आपको याद रखना है, टोटल 5 पर्सनालिटी को पद्म विभूषण दिया गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के भी अवार्ड्स अभी रिसेंटली 2023 के जो अवार्ड्स हैं बीसीसीआई के, वो अभी जनवरी में अवार्ड्स दिए गए, ओके। जिसमें से बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, जिसका
दूसरा नाम हम कहते हैं पॉली उम्रिगर अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अवार्ड 2022-2023 के लिए मिला है शुभमन गिल को, याद रखना किसको मिला है, शुभमन गिल को, ओके। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन की कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को मिला है, 2022 और 2023 के कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को मिला है और यहाँ मिला है शुभमन गिल को, ओके। दोनों ही आपको याद रखना है। और इसी बीसीसीआई के अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको हम कहते हैं सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दो लोगों को मिला है। एक इंडिया के कोच रहे हैं रवि शास्त्री, आपको विराट कोहली के साथ दिख रहे होंगे, और दूसरे जो है फारूक इंजीनियर। तो इन दो लोगों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, अभी रिसेंटली विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। याद रखिएगा ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये हुआ है हैदराबाद में। कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। और हैदराबाद आप सबको पता है तेलंगाना में है। तो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। यहाँ पर बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो मिला है, बेस्ट एयरपोर्ट, वो बना है दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो यार कि बैंगलोर का एयरपोर्ट और दिल्ली का एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है, ओके। और बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड मिला है किसको, स्काईवेज एयर सर्विस को। ये मैंने बता दिया, जस्ट गो थ्रू कर लेना, बस इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगर बात करूं मैं, असम वैभव अवार्ड, याद रखिए असम वैभव अवार्ड ये असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये फॉर्मर सीजीआई जिनका नाम है रंजन गोगोई, उनको ये अवार्ड दिया गया है। राज्यसभा के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये अवार्ड तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड इस साल का, याद रखिएगा, पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है किसको, सविता कंसवाल को। तो यार कि सविता कंसवाल को पोस्टमसली उनकी डेथ होने के बाद ये अवार्ड तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेनर, आप समझ सकते हैं माउंटेनर, उन्होंने बहुत से शिखरों को फतेह किया है, ओके। तो याद रखिएगा सविता कंसवाल को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। लेकिन पोस्टमसली मिला है तो उनके फादर ने ये अवार्ड को कलेक्ट किया था। नेक्स्ट याद रखिए, कभी आप सिंगापुर जाएं तो चांगी एयरपोर्ट जरूर जाइएगा क्योंकि ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है फॉर 2023। और ये एयरपोर्ट आप जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड का क्यों कहते हैं, ओके। तो वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, चांगी एयरपोर्ट, ओके। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्पोर्ट्स मिनिस्टर एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। इसमें दो कैटेगरी में मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। पहला मिला है CSR के लिए, मतलब जिन्होंने एंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR, ये मिला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सो एंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अवार्ड दिया गया है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। तो ओडिशा के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इसको मार्क कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और आइडेंटिफिकेशन नर्चरिंग एंड बिल्डिंग यंग टैलेंट, ये अवार्ड किस फील्ड में दिया गया है, ये कैटेगरी थी, ये मिला है जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को। याद रखिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना आपको, ये दोनों अवार्ड आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, याद रखिएगा कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, ठीक है। और ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड मिला है, देख सकते हैं श्री शेंदु मुखोपाध्याय, याद रखिएगा मुखोपाध्याय को अवार्ड मिला है। नाम से ही बंगाली लग रहे हैं क्योंकि पहले बंगाली हैं राइटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और 11th रेसिपेंट है इस अवार्ड के, बट ये फर्स्ट बंगाली ही इनको ये अवार्ड मिल रहा है, ओके। और राइटर्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एनी इंडियन लैंग्वेजेस, याद रखिएगा उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड इस बार याद रखिएगा मुखोपाध्याय जी को ये अवार्ड मिल रहा है जो कि बंगाली के पहले, इसलिए एग्जाम के इस समय ये न्यूज़ में चल रहे हैं, ओके। और लास्ट अवार्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज MS स्वामीनाथन अवार्ड। MS स्वामीनाथन को पोस्टमसली तो भारत रत्न मिला है बट उनके नाम पर भी एक अवार्ड है MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया प्रोफेसर BR कंबोज, याद रखिए प्रोफेसर BR कंबोज को अवार्ड दिया गया है जो कि चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं और उनको MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 दिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इतने अवार्ड्स थे जो 2024 एग्जाम में न्यूज़ में चल रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए मैंने अवार्ड्स करा दिए हैं, ऐसे मैं अभी अपॉइंटमेंट्स भी आपको करा दूंगा, जितनी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। बट उसके लिए आपको अगर इस वीडियो अगर पसंद आया जिसमें मैंने सारे अवार्ड्स एक सिंगल लेक्चर में कराएं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू अस, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोन पे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हैं, बट याद रखिए वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप केपेबल हैं तो आप करिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हों, आपको हेल्प मिल रही हो हमसे, आपको चीज़ें समझ में आ रही तो ही आप कंट्रीब्यूट करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं
आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं, आप कह रहे होंगे सर ये अवार्ड्स पढ़ लिए, ओके, बट व्हाट अबाउट पॉलिटी, व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, व्हाट अबाउट हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट से क्या करें, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा वेटेज होता है एग्जाम्स में, जिसको हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा मैं आपको हार्ड कॉपी अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करूँगा। देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स जैसे पॉलिटी के हैं, यहाँ पर ये सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इवन साइंस के भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करूं, ये सारी बुकलेट्स, पॉलिटी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की बात करूं, ये सारे सब्जेक्ट्स याद रखिएगा हैंड रिटन बुकलेट्स हैं। इन नोट्स के साथ आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स की क्लासेस याद रखिएगा, ये दोनों मिल के एक कॉम्बो पैक है। आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहाँ आपको 14 बुकलेट्स के साथ एक क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिए लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली हमसे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा यहाँ पर एक खास बात यह है कि आपको अदर कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो याद रखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आपको क्लासेस इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की चाहिए वो भी अवेलेबल होंगी। ओके, यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, आपको पता होगा हम यूपीएससी की एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, तो वो सीरीज को आप जरूर देखा जरूर करिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यूपीएससी के प्री प्लस मेंस की क्लासेस लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, ऑप्शनल के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू प्रोग्राम, कंप्लीट पैकेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार आप एप्लीकेशन को विजिट करिए, आपको इसका भी कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको टोटली हर चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं और उससे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बट ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई हुई है आपकी, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेक्चर्स हम आपके सामने बनाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर हम वर्क करते हैं। ओके, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकें तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।